अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं कामी फैंसी हैंड्स। तो कैसे हैं सब? अल्लाह के फजल करम से सब ठीक ठाक होंगे। तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। शुरू करते हैं आज की वीडियो। अच्छा, बात होगी जी आज ब्रूडिंग पे। इनकी ब्रूडिंग पहले 3 हफ्ते या 6 हफ्ते कैसे करनी चाहिए। पहले 6 हफ्तों की बात करेंगे। इनकी पहले 6 हफ्ते ब्रूडिंग कैसी करनी चाहिए, इनको खाने में दाने में क्या देना चाहिए और पानी इनको कितना देना चाहिए। तो आज इनको मैं धूप लगवा रहा हूँ। ऑलमोस्ट 4-5 दिन के तो हो गए हैं। ये एक बहुत कमज़ोर है, ये स्टार्टर एग से निकले हुए हैं, शायद इस वजह से कमज़ोर हैं। तो शुरू करते हैं फिर। अच्छा, चूज़ा जब आपका सबसे पहले जब इंक्यूबेटर में निकलता है, ठीक है, आपने सबसे पहले तो उसको 18 से 20 घंटे उसको इंक्यूबेटर में ही रखना है, इंक्यूबेटर से नहीं निकालना, ठीक है। उसको ना कुछ देना है खाने के लिए ना पीने के लिए, ठीक है। आप उसको कुछ भी नहीं देंगे। आपने टेम्परेचर जो सबसे पहले फ़िक्स करना है वो 35 रखना है, ठीक है। 35 सेंटीग्रेड, 35 सेंटीग्रेड या 95 फ़ारेनहाइट, ठीक है। अच्छा, आपने पहले पूरे हफ्ते आपने टेम्परेचर को छेड़ना नहीं है। आपने ब्रूडिंग जो ब्रूडर है उसमें टेम्परेचर फ़िक्स कर देना है 35 पे। और आपने इनको उसके बाद पहले कोई मीठा पानी पिला दें गुड़ वाला, ताकि इनकी फ्लैशिंग हो जाए अच्छे से। उसके बाद आप इनके 4 घंटे के बाद आप इनको दाना रखें, ठीक है। फीड के बारे में बात करते हैं तो फीड अगर आप देना चाहें तो इनको स्टार्टर शुरू करवा सकते हैं 4 नंबर फीड, या तो फिर वो नहीं करवा सकते तो फिर दाने को कूट लें, पीस लें, मिक्स दाने को, मकई को, गंदम को, बाजरे को, इनको पीस लें, पीस के इनको ऑफ़र करें स्टार्टिंग में, ठीक है। अच्छा, फिर बात करेंगे जी दूसरे हफ्ते पे। दूसरे हफ्ते पे आपने 3 सेंटीग्रेड टेम्परेचर को कम कर देना है, मतलब 32 कर देना है, 32 सेंटीग्रेड या 90 फ़ारेनहाइट, सॉरी 92 फ़ारेनहाइट, ठीक है। आपने टेम्परेचर फिर ज़्यादा नहीं रखना। एक हफ़्ते में इनके पर भी आ जाते हैं तो ये इनको फिर गर्मी लगने लग जाती है, ठीक है। खुराक आपने पानी भी वही इस्तेमाल करना है, नीम गर्म पानी, इनको ठंडा बिल्कुल भी नहीं देना इस दौरान, ठीक है। फिर जी तीसरे हफ्ते में आ जाते हैं जी। जैसे ही 2 हफ्ते कंप्लीट होते हैं तो आपने टेम्परेचर को 29 सेंटीग्रेड पे ले आना है, 3 और कम कर देना है। और फिर पूरा हफ्ता आप इसको यही टेम्परेचर रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद चौथे हफ्ते में आते हैं जी। चौथे हफ्ते में जब पहुंचेंगे तो 3 फिर कम करेंगे आप, मतलब तीसरे हफ्ते में 26। मैं साथ साथ मोबाइल स्क्रीन पे चला भी रहा हूँ कि कितना टेम्परेचर इनको देना है। और ये सर्दी का मौसम है तो इसमें मैं एंड में आपको बताऊंगा कि कितने माह तक आप इसको ब्रूडर में रखें, ठीक है। फिर जी 5वें हफ्ते में आ जाते हैं। जैसे ही 5वां हफ्ता स्टार्ट होगा आपने टेम्परेचर को 23 सेंटीग्रेड कर देना है, 23 सेंटीग्रेड कर देना है। फिर आप इसकी फीड भी जो है ना चेंज कर सकते हैं, 11 नंबर दे सकते हैं इनको। वो फीड का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, फीड का आपका अपनी मर्ज़ी है। ये चेक करें, आज धूप थोड़ी सी निकली है तो मैंने कहा इनको धूप जो है ना लगवा लूँ। जब से ये अंडे से निकले धूप नहीं लगी इनको। अच्छा, कहाँ थे जी? 5वें हफ्ते में। 6ठे हफ्ते में आपने टेम्परेचर को 20 से 21 कर देना है, 20 सेंटीग्रेड कर देना है। अच्छा, ये आप टेम्परेचर इनका सर्दियों में, पूरी सर्दियों में रख सकते हैं, ठीक है। आप इनको जब तक ब्रूडर में रखना चाहें इजीली रखें और इनका टेम्परेचर इतना ही रहने दें। तो जिसको वीडियो पसंद आई हो वो लाइक करे, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।